ओके, स्वागत है दोस्तों आप लोगों का फिर से हमारे YouTube चैनल पर। आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे 11 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम, परमाणु की संरचना। ठीक है, जिसमें हम लोग आज कंटिन्यू करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में आज पढ़ने वाले हैं, जिसको क्या बोलते हैं, प्रकाश विद्युत प्रभाव। इंग्लिश में बोलेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, इसको किसने इन्वेंट किया था, डिस्कवर किसने किया था, खोज किसने की थी, हेनरिच रुडोल्फ हर्ट्ज ने। ठीक है, नाम याद रहेगा आप लोगों को। और कब किया था, 1887 में। ठीक है, चलो तो इसके हिसाब से हर्ट्ज के हिसाब से इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं एच हर्ट्ज। ठीक है, इसका अगर नाम लिखना है, सॉरी, आर डॉट हर्ट्ज, एच डॉट आर डॉट हर्ट्ज, ये आप नाम लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। ठीक है, ऐसे बोलेंगे तो हेनरिच रुडोल्फ हर्ट्ज बोलेंगे। क्लियर है। चलो तो ये उसका शॉर्ट फॉर्म है, ये भी नाम अगर यूज करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। इसके अनुसार से, किसके अनुसार से, एच आर हर्ट्ज के अनुसार से, जो 1887 में प्रतिपादित किया था, अगर किसी भी धातु पर अगर हम लोग प्रकाश डालते हैं या प्रकाश पड़ती है, तो जैसे ही प्रकाश टकराती है यहां से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होना चालू हो जाता है। समझ में आई ना बात। ठीक है, क्या बोलता है, अभी पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे हर एक चीज, लेकिन बेसिक जो पढ़ने वाले हैं, किसके बारे में स्टडी करने वाले हैं, वो देख लेते हैं। ये जो एच आर हर्ट्ज के बारे में बात कर रहे हैं, वो क्या किया, बहुत सारे धातु लिया, बहुत सारे सीजियम, पोटेशियम, ऐसे बहुत सारे धातु को उनका एग्जाम्पल लिया, पिक आउट किया, और उसमें प्रकाश को ला के देखा। प्रकाश डाला, प्रकाश जैसे ही डाला उसमें से क्या निकलने लगी, क्या उत्सर्जित होने लगी, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगी। ठीक है, तो इसी चीज के बारे में अभी हम लोग कंटिन्यू करेंगे, जिसको बोलते हैं, जो उत्सर्जन होती है प्रकाश के आने से किसी भी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होना, प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाता है। क्लियर है। चलो तो इसी चीज को पॉइंट टू पॉइंट लिखकर पूरा पढ़ते हैं एक एक करके। क्लियर है। चलो, हेलो हेलो हेलो। ओके, तो कंटिन्यू करते हैं। हम लोग क्या देख रहे हैं अभी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, जिसके बारे में एक बार फिर से होता क्या है उसको देख लेते हैं। जब भी कभी कुछ धातुएं जैसे कि पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम जैसे कुछ धातु है की सतह पर उपयुक्त आवृत्ति की वाला प्रकाश अगर गुजारते हैं तो वहां से इलेक्ट्रॉन निकलने लगता है, और इस परिघटना को क्या बोला जाता है, इसे ही बोला जाता है प्रकाश विद्युत प्रभाव। ठीक है, तो अगर आया प्रकाश विद्युत प्रभाव, पहला क्वेश्चन आपका यही बनेगा कि प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या होता है। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या होता है, जब धातुओं की सतह पर उपयुक्त आवृत्ति वाला प्रकाश टकराता है तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन निकलने लगती है, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन होता है, जिसे प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। सिंपल, यहां तक एकदम सिंपल। किसने किया था, एच आर हर्ट्ज ने किया था। सबसे पहले 1887 में एच आर हर्ट्ज द्वारा यह सेटअप तैयार किया गया था। ठीक है, जिसमें यहां पास धातु रखते हैं और धातु की सतह पर क्या डालते हैं, प्रकाश डालते हैं, और जैसे ही प्रकाश डालते हैं तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन निकलते हुए दिखाई देती है। ठीक है, इस सेटअप के बारे में अभी बात करेंगे, देख लेते हैं पहले एक बार और। अब धातु जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल, यहाँ पर 2-3 एग्जाम्पल लिखा है। पहला लिखा है पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम जैसे कुछ धातु है। ठीक है, तो इन धातुओं पर अगर हम लोग एक उपयुक्त आवृत्ति वाला, उपयुक्त आवृत्ति बोलने का मतलब मैं आपको समझाऊंगा उपयुक्त आवृत्ति क्या होती है। ठीक है, तो जैसे ही आवृत्ति पड़ती है तो वहां पास से क्या निकलता है, इलेक्ट्रॉन निकलता है। एक उपयुक्त आवृत्ति की प्रकाश आती है जिससे इलेक्ट्रॉन निकलना चालू होता है, और उसी को हम लोग बोलते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव। अब जो ये एच आर हर्ट्ज था, वो सेटअप तैयार किया और उसने कुछ परिणाम निकाले। तो पहला परिणाम क्या निकाला, परिणाम से पहले एक बार देख लेते हैं यहाँ पास हो क्या रहा है। सेटअप को देख लो पहले अच्छे से। यहाँ पास एक परख नली लिया है, कांच की परख नली, जिसको निर्वात, हवा पूरा यहाँ से निकाल लिया गया है, निर्वात कक्ष है, जिसके अंदर एक धातु रखते हैं, और धातु रखते हैं। धातु की सतह पर जैसे प्रकाश आती है यहाँ पास से इलेक्ट्रॉन निकलना चालू हो जाता है। अब देखो यहाँ पास हमारे लिए जो दिक्कत आती है वो क्या आने वाली है, इलेक्ट्रॉन निकलती है, अच्छी बात है, इलेक्ट्रॉन निकल रही है, पता कैसे चलेगा कि वो इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है करके। ठीक है, तो उसके लिए एक संसूचक लगा दिया जाता है यहाँ पास।
अब इसके जगह हम लोग अगर यहाँ पास एनोड भी लगाते तब भी कोई दिक्कत नहीं है। एनोड लगाए, इलेक्ट्रॉन किधर की ओर जाएगी, इलेक्ट्रॉन एनोड के ही तरफ जाता है, क्योंकि एनोड होता है धनात्मक और धनात्मक की तरफ इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक ही तो जाएगा क्या, ठीक है। तो यहाँ पास एक संसूचक लगा हुआ है जिसके तरफ इलेक्ट्रॉन जाता है। जैसे इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा इस वायर में तो इसमें धारा जनरेट चालू हो जाएगा। बैटरी अगर इस सर्किट को कंप्लीट करेंगे तो यहाँ पास से धारा में परिवर्तन होगा। अगर ये कोई भी फिक्स वोल्टेज की बैटरी है, 12 वोल्ट, 15 वोल्ट, 20 वोल्ट जैसे भी है, 12 वोल्ट की बैटरी सपोज कनेक्ट किए हैं, ठीक है, और यहां पास ये सेटअप तैयार किए, प्रकाश डाले, यहां पास से इलेक्ट्रॉन आएगा, इलेक्ट्रॉन इधर से इधर की ओर जा रही है, यहां पास से फिर से इस धातु की सतह से फिर इलेक्ट्रॉन निकला, मतलब इलेक्ट्रॉन की मात्रा ज्यादा हो गई, तो हमारी धारा जितनी भी आ रही होगी यहां पास पहले जितना मान था इस सेटअप के पहले, ये वाला जितना दिखाई दे रहा है ना यहां से यहां तक, इस सेटअप के पहले जितना भी धारा रहेगा उससे ये ज्यादा या कम हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि यहां पास इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गई और इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा मतलब धारा भी बढ़ेगा, ठीक है। तो इसमें परिवर्तन होता है। धारा मापी में हम लोग देखते हैं तो विक्षेप आना चालू हो जाता है। एक फिक्स रहता है, बैटरी 12 वोल्ट के डालने पर एक फिक्स आवृत्ति आती है, सॉरी फिक्स करंट आता है, उसमें अगर हम लोग धातु की सतह पर प्रकाश डालें तो वहां से जो इलेक्ट्रॉन आती है उससे हमारी धारा मापी में जो ये एरो दिखाई दे रहा है वो विक्षेप होना चालू हो जाता है। इसका मतलब क्या समझ आता है कि धारा में परिवर्तन होगा। और धारा में कब परिवर्तन होता है? जब इलेक्ट्रॉन की संख्या में परिवर्तन होता है तब। क्लियर है ना बात? ठीक है, चलो अब पॉइंट टू पॉइंट पढ़ते हैं। ये तो हो गया हमारा डायग्राम के बारे में बात कर लिया, क्लियर है ना, ये कोई फिक्स नहीं है, मैं एक एग्जांपल लिया था। चलो देखते हैं। सबसे पहले धातु की सतह से प्रकाश पुंज के टकराते ही उस सतह से इलेक्ट्रॉन निकलने लगती है। जो HR हर्ट्ज था वो बोलता क्या है कि जैसे ही कोई प्रकाश किसी धातु पे टकराती है तो वहां से इलेक्ट्रॉन निकलने के लिए कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं लेता, जैसे प्रकाश टकराती है वैसे इलेक्ट्रॉन निकलना चालू हो जाता है। तो पहला पॉइंट हमारा यही है कि जैसे किसी भी धातु की सतह पर प्रकाश टकराएगा वहां से इलेक्ट्रॉन निकलना चालू हो जाएगा, लेकिन प्रकाश एक उपयुक्त आवृत्ति की होनी चाहिए। बात करेंगे वापस से। चलो सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं। निष्कासित इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती होती है। मतलब जैसे जैसे हम लोग प्रकाश की तीव्रता लाइट को बढ़ाते जाएंगे, ठीक है, लाइट की तीव्रता से आपको समझ आ रही है, घर में लाइट जलती है, 40 वॉट की बल्ब जलती है, 60 वॉट की जलती है, 100 वॉट की जलती है, तो उसकी तीव्रता बढ़ाने का मतलब उसकी वोल्टेज बढ़ाते हैं तो जो लाइट आती है ना वो बढ़ जाती है, उसी के बारे में बात कर रहे हैं। अगर हम लोग लाइट की इंटेंसिटी यानी उसकी तीव्रता को बढ़ाएं तो वहां से निकलने वाली इलेक्ट्रॉन की संख्या भी बढ़ जाएगी। रिलीज्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ाने पर बढ़ जाती है, ठीक है, प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने से निकलने वाली निष्कासित इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगी। क्लियर है? चलो थर्ड पॉइंट क्या बोलते हैं? प्रत्येक धातु के लिए न्यूनतम आवृत्ति होती है, इसी की बात कर रहे थे, देहली आवृत्ति बोलते हैं जिसको, ठीक है। किसी भी धातु की अगर बात करें तो कोई ऐसा नहीं है कि एकदम कम लाइट दे दिए वहां पास से इलेक्ट्रॉन निकलना चालू हो गया। एक फिक्स उपयुक्त, यहां पास जो वर्ड यूज किए इसको याद रखना, उपयुक्त आवृत्ति, हर एक चीज के लिए एक उपयुक्त आवृत्ति होती है, हर एक धातु के लिए। जब तक वो आवृत्ति उस धातु पर नहीं पड़ेगा तब तक वहां से इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। मतलब एक ये कोई धातु है, यहां पास इसके लिए एक फिक्स आवृत्ति होगी, फिक्स आवृत्ति की प्रकाश आएगी तभी यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। अगर उस आवृत्ति से थोड़ा सा भी कम आवृत्ति वाला प्रकाश आया तो यहां से कोई भी इलेक्ट्रॉन निकलने वाला नहीं है, ठीक है। तो देहली आवृत्ति को पार करना चाहिए, पहली बात, ठीक है, देहली आवृत्ति को पार करना चाहिए। अगर एग्जाम्पल में देखें पोटेशियम की बात करते हैं, ओके, तो एक एग्जाम्पल पोटेशियम के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर पोटेशियम धातु को लेते हैं, एक धातु है पोटेशियम जिसको हम लोग लेंगे, तो यहाँ पास अगर हम रेड कलर इंटेंसिटी, मतलब जो लाल कलर की आवृत्ति वाली कोई भी प्रकाश, लाल कलर की आवृत्ति कितनी होती है? 4.3 से 4.6 × 10⁻14 हर्ट्ज। तो इस आवृत्ति की कोई भी प्रकाश को यहाँ पोटेशियम धातु पर टकराते हैं
तो कोई भी इलेक्ट्रॉन रिलीज नहीं होता। यहाँ पास देखो ये रेड कलर की लाइट की जो 4.3 क्रॉस से 4.6 क्रॉस 10 टू द पावर 14 हर्ट्ज तक की लाइट सोर्स अगर इस पर टकराते हैं तो यहाँ से कुछ भी उत्सर्जित नहीं होगा। लेकिन जब इसी में येलो कलर की आवृत्ति वाला, येलो कलर की आवृत्ति होती है 5.1 से 5.2 क्रॉस 10 टू द पावर 14 हर्ट्ज, इस आवृत्ति का प्रकाश अगर इस धातु पे, कौन सी धातु पे, पोटेशियम धातु पे आरोपित करते हैं तो यहाँ पास से इलेक्ट्रॉन निकलना चालू हो जाता है। इससे हमें क्या समझ आता है? इससे हमको ये समझ आता है कि ये जो पोटेशियम धातु है ना, उसकी जो देहली आवृत्ति है वो 5.1 होती है, 5.1 क्रॉस 10 टू द पावर 14 हर्ट्ज होती है। और इससे, इस देहली आवृत्ति से, पोटेशियम की देहली आवृत्ति कितनी हो गई? इतनी। और इससे अगर एक भी कम हुआ, एक भी हर्ट्ज अगर कम हुआ तो यहाँ पास से इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। एग्जाम्पल में देखें लाल कलर को, देखो ये आवृत्ति ज़्यादा है पीले कलर की और लाल कलर की आवृत्ति कम है। अगर लाल कलर की आवृत्ति वाले प्रकाश को इस पर आरोपित करते हैं तो यहाँ पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं निकलता। क्यों? क्योंकि पोटेशियम की जो देहली आवृत्ति होती है वो कितनी होती है? 5.1 क्रॉस 10 टू द पावर 14 हर्ट्ज होती है। ठीक है ना? तो अगर देहली आवृत्ति क्रॉस नहीं किया तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। देहली आवृत्ति जैसे क्रॉस किया वहां से इलेक्ट्रॉन निकलना चालू हो जाएगा। बस बात खत्म, यही पास। ठीक है, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें शॉर्ट नोट्स आएगा आपका। ठीक है, शॉर्ट नोट्स आने वाला है, इसमें से एक मैक्सिमम टाइम पूछा जाएगा। ठीक है, 3 और 4 मार्क्स का पूछेगा। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव पर टिप्पणी लिखिए, ऐसे टाइप के शॉर्ट नोट्स ऑन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो सबसे पहले आपका पहला लाइन होगा, प्रकाश विद्युत प्रभाव को हेनरिच रुडोल्फ हर्ट्ज द्वारा 1887 में प्रतिपादित किया गया। सेकंड पॉइंट रहेगा, HR हर्ट्ज के अनुसार धातुओं जैसे पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम जैसे आदि की सतह पर उपयुक्त आवृत्ति वाला प्रकाश डालते हैं तो वहां पास से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होना चालू हो जाता है, जिसे हम लोग देहली आवृत्ति कहते हैं। दूसरा पॉइंट कंप्लीट। तीसरा पॉइंट पे लिखेंगे ये वाला, प्रयोग के जो निष्कर्ष निकलेंगे, परिणाम जो निकलेंगे उससे। 3 परिणाम मैंने आपको बता दिया, तीनों लिखेंगे। आप अगर बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा भी सकते हैं। ठीक है, पहला वाला क्या लिखा है? धातु की सतह से प्रकाश पुंज के टकराते ही उस सतह से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। ठीक है, यहां पास आप कंटिन्यू क्या लिखेंगे? धातु की सतह पर प्रकाश पुंज के टकराने और इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के मध्य कोई भी टाइम इंटरवल नहीं लगता, मतलब जैसे टकराएगा वैसे ही इलेक्ट्रॉन निकलना चालू हो जाएगा। ये भी आप कंटिन्यू में लिख सकते हैं चाहे तो। निष्कासन इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती होती है। कंटिन्यू लिखना चाहेंगे तो इलेक्ट्रॉन की वेग पर निर्भर नहीं करता। इसको आप चाहें तो और एक्सपांड कर सकते हैं, मैंने बता दिया आपको। और एक ये एक सिंपल फॉर्मूला जैसे लिख लेना, इसको आप हिंदी में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? निष्कासित इलेक्ट्रॉन अनुक्रमानुपाती प्रकाश की तीव्रता। जैसे जैसे प्रकाश की तीव्रता बढ़ाते जाएंगे हमारी इलेक्ट्रॉन निष्कासन भी बढ़ती जाएगी। इंग्लिश वाले हैं तो इंग्लिश में लिखेंगे रिलीज्ड एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट। क्लियर है? चलो अब इसके बाद ये तीनों पॉइंट लिखने के बाद या इससे पहले आप डायग्राम बनाइए, मस्त एकदम आधा पेज में डायग्राम बना दीजिए जहां पास हर एक नाम जो है वो अच्छे से दिखाई देना चाहिए। क्लियर है? तो यही तक करेंगे और ये एक एग्जाम्पल आप चाहे तो दे सकते हैं। क्लियर है? चलो तो आज के क्लास में बस इतना ही करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। क्लियर है? ठीक, चलो।